अध्याय 29। कीमत के लिए सौदेबाजी। ये पदक कोई साधारण ओझा की कलाकृति नहीं है। इसे अनंत पीड़ा का पदक कहा जाता है, उसने उससे कहा। ओलिवर ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए वह जो कुछ भी सोच रहा था उसे रोक दिया। शाश्वत पीड़ा का पदक, क्या ये? उसने लकड़ी की मेज पर रखे पदक पर नजर डाली और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह आश्चर्यचकित रह गया, इसलिए नहीं कि उसे एहसास हुआ कि यह एक अनमोल खजाना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानता था कि यह वास्तव में क्या था। अनंत पीड़ा का पदक। क्या ये प्रारंभिक अकादमी आंख में एक मामूली प्रतिद्वंद्वी कैडेन फाल्कन के हाथों में नहीं होना चाहिए था? ये यहाँ क्या कर रहा है? ओलिवर इससे थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उपन्यास में मेडल ऑफ इटर्नल पेन को एक ओप्लेसेंट नारंगी रंग माना जाता था, लेकिन ये साफ तौर पर अलग है। क्या यह अपने मालिक के आदेश या कुछ और के अनुसार बदलता है? उसने तुरंत इसके बारे में कुछ भी न जानने का नाटक किया और उत्सुकता से उससे पूछा, यह क्या करता है? मेरे अनुसार मेडल ऑफ इटर्नल पेन के दो प्रभाव होते हैं, एगोनी इन्फ्लिक्शन और कज एंड्योरेंस। उसने अपने तेज नाखूनों से बैंगनी पदक हासिल किया। ओलिवर ने देखा कि कैसे उसने अपने नाखूनों को चांदी के रंग की नेल पॉलिश से रंगा था। एगोनी इन्फ्लिकेशन इस कलाकृति के मालिक को शारीरिक संपर्क पर एक निर्दिष्ट लक्ष्य पर असहनीय दर्द भेजने की अनुमति देता है। दर्द का स्तर उपयोगकर्ता के स्वभाव पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, कज एंड्योरेंस ये सुनिश्चित करता है कि पदक द्वारा दिया गया दर्द बना रहे अनिश्चित काल तक, जब तक कलाकृति का मालिक इसे बंद नहीं करना चाहेगा। ये सामान्य तौर पर शापों के प्रति कुछ प्रतिरोध भी प्रदान करता है। महिला ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया और ओलिवर की ओर देखा। जब उसने ओलिवर को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में वह स्पष्ट रूप से एक छोटा बच्चा था जिसने अभी तक अपने कबीले से बाहर कदम नहीं रखा है। हालांकि वह उससे कोई अपेक्षा नहीं कर सकी, लेकिन ये जानकर वह बहुत निराश नहीं हुई कि वह बेहद प्रतिभाहीन था। उसे इस बात में अधिक दिलचस्पी थी कि वह अपने पहले प्रयास में ऐसी दिलचस्प कलाकृतियां कैसे चुन सका। ये निश्चित रूप से भाग्य नहीं था कि वह ये सब करने में कामयाब रहा। वह जानती थी कि यह असंभव है। इसके बारे में क्या ख्याल है? यदि आप इस पदक को बेचने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको वास्तव में अच्छी कीमत दूंगा। उसने उससे पूछा, इस कलाकृति में बहुत रुचि महसूस करते हुए उसे अपनी योजनाएं शुरू करने के लिए इसकी आवश्यकता है। अच्छी कीमत, वह कितनी है? ओलिवर ने भौहें चढ़ा ली और ज्यादा कुछ नहीं बोला। मुझे अनुमान लगाने दो, $1 मिलियन नेडेन की ध्वनि कैसी होती है? उसने लापरवाही से कहा। 1 लाख नेडेन। ओलिवर अंदर ही अंदर फुसफुसाया। उसे अचानक लगा कि यह महिला बहुत अमीर है, लेकिन ये बहुत कम है। उन्होंने कहा, कलाकृति के प्रति उसकी आंखों में थोड़ी सी जरूरत का क्षण भी उससे अनभिज्ञ नहीं रहा। ये जानते हुए कि वही कलाकृति चाहती थी, उसने थोड़ा लाभ उठाने का फैसला किया। छोटा, अपने छोटे से शरीर और मस्तिष्क को देखो। क्या तुम्हें पता है कि बाजार कैसे काम करता है? तुम्हें क्या लगता है तब ये किस कीमत पर बिकेगा? जब वह पीछे की ओर झुकी और रेशम के काले मोजे पहने हुए अपने पैरों को क्रॉस कर लिया तो महिला की आभा भयभीत करने वाली और प्रभावशाली थी। लंबे और सुडौल पैरों की जोड़ी को देखकर ओलिवर विचलित नहीं हुआ। उसका दिमाग उन लाभों में व्यस्त था जो वह उससे प्राप्त कर सकता था। मैं जानता हूं कि बाजार कैसे काम करता है। मेरे द्वारा लाई गई सभी कलाकृतियों के लिए 300,000 और ये अनंत दर्द का पदक, जो स्पष्ट रूप से एक प्राचीन और शक्तिशाली कलाकृति है। आप यहाँ किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। जब वह उसे आश्चर्य से देख रही थी तो उसने साहपूर्वक उसे बताया। केवल कुछ ही लोग थे जो उसकी वास्तविक पहचान जानने के बाद उसकी उपस्थिति में इतनी लापरवाही से व्यवहार कर सकते थे। उसकी आभा ही लोगों को चुप कराने के लिए पर्याप्त थी। शायद इसलिए कि वह एक छोटा बच्चा है। उसने अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ओलिवर उसकी ताकत की एक झलक भी महसूस कर पाएगा। उसकी नज़रों में उसके शरीर के अंदर ज्यादा एस्पेरा नहीं था जो उसे उसकी आभा को महसूस करने से रोकता था। जैसा कि वे कहते हैं, अज्ञान आनंद है।
उसके व्यवहार से उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। काफी समय हो गया था जब उसे किसी के साथ खेलने की इच्छा महसूस हो रही थी। तो फिर आप कितना सुझाव देते हैं, छोटे लड़के? ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर ओलिवर को लगा जैसे उसने उसे उकसाने के लिए ऐसा किया है। वह उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों के खिलाफ शांत रहा और उसे सीधे कहा, 30 मिलियन नेडेन। जब महिला ने उसे यूं ही 30 मिलियन बोलते हुए सुना तो उसका गला लगभग भर गया, जैसे कि वह 30 नेडेन मांग रहा हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो, छोटे लड़के? क्या तुम में इतना पैसा सुरक्षित वापस लाने की क्षमता भी है? उसे लगा कि वह जानबूझकर इतनी बड़ी रकम मांग रहा है। 3 मिलियन नेडेन, 25 मिलियन नेडेन, 5 मिलियन, 20 मिलियन, 100 लाख, 15 मिलियन, 13 मिलियन, एक बीच का फैसला। आप इसे स्वीकार करें या छोड़ दें? उसने कड़ी बातचीत के बाद दृढ़ता से उसे बताया। ओलिवर भी असहाय था। वह निश्चित रूप से उसे और अधिक देने में सक्षम थी, लेकिन जिद्दी थी और वह यहाँ से पहले नहीं जा सकता था कलाकृति बेचना। उन्होंने स्वीकार किया कि जब सौदे करने की बात आई तो वह काफी मजबूत थी, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं लगा कि उन्होंने नुकसान उठाया है। कम से कम उसने उसकी पिछली कीमत 13 गुना बढ़वा दी, जो काफी अच्छी थी। वह जानता था कि वह कलाकृति को अधिक कीमत पर बेचने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह नीलामी से पहले इसे बेचने की जल्दी में था, और ऐसा खरीदार ढूंढना जो उससे पहले इतनी धनराशि की पेशकश कर सके, बहुत कठिन था। साथ ही वह किसी कारण से इस कलाकृति के पास नहीं रहना चाहता था, इसलिए अंत में उसने इसे स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर ओलिवर को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि महिला भी यही सोच रही थी। निश्चित रूप से उसके पास व्यवसाय करने की क्षमता है। अगर उसका पालन पोषण सही तरीके से किया जाए तो वह भविष्य में अच्छा मुनाफा कमा सकता है। हालांकि उसमें कमी है और आसानी से स्वीकार कर लेता है, वह बड़े होकर उसमें सुधार कर सकता है। उसे अपने सामने इस छोटे लड़के में दिलचस्पी हो रही थी जो अपने अंदर ढेर सारे रहस्य समेटे हुए था। एक कारण था कि ओलिवर। कहानी खत्म। अलविदा।